गुड मॉर्निंग फ्रेंड। केम क्विस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अमीनो एसिड के क्वालिफिकेशन के और सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इस अमीनो एसिड के जो क्लासिफिकेशन किया था वह जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का लिया, तो इस आर ग्रुप के आधार पे बात किया था कि अगर आर ग्रुप बच्चा क्या होता है, अगर चेंज होते जाते हैं तो कौन कौन से अमीनो एसिड का फार्मेशन होता है। तो जो नेचुरली हमें जो क्या होता है इजीली तरीके से हमारे फाउंड किए जाते हैं 20 अमीनो एसिड, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम इन्हीं 20 अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट कैटेगरी के आधार पर। कैटेगरी क्या होगी, किसके आधार पे हम डिवाइड करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे पोलरिटी के आधार पे कि भाई उनके बीच में जैसे क्या होगा, कोई भी अगर आर ग्रुप के आधार पे आएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा तो इनके बीच में पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या तो नॉन पोलर होगा। तो उस पोलरिटी के आधार पे कितने तरह के अमीनो एसिड को हम इन 20 अमीनो एसिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इन्हीं 20 अमीनो एसिड के बारे में हम जानेंगे कि भाई कौन हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है और कौन हमारा नॉन इसेंशियल है। अब ये भी जानेंगे कि इसेंशियल क्या होगा और नॉन इसेंशियल क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पोलरिटी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया कि सबसे पहले आप समझिए कि पोलरिटी क्या होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कोई भी जो हमारा यह क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, इस कार्बन से कोई भी ग्रुप मान लो आके अटैच हुआ, मान लो कोई भी ग्रुप अटैच हुआ, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा तो इनके बीच का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके ऊपर इनकी तरफ अगर इनकी ज़्यादा होगी तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ प्लेस्ड होंगे। अगर ग्रुप की अगर क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ आएगा। तो इसी आधार पे हम इन्हीं लोगों को अगर ऐसी कंडीशन है तो इन्हीं को पोलर बॉन्ड बोलेंगे। अगर क्या है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है तो दोनों के क्या होंगे बीच में स्थित होंगे, तो या तो नॉन पोलर की कैटेगरी आएगी। तो इसी आधार पे हम इन 20 अमीनो एसिड को हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इनके आधार पे हमने 4 कैटेगरी बनाया है। पहला क्या होता है कि अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर, मतलब इस जो ग्रुप आ रहा है और इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है या है ही नहीं। तो इसके कैटेगरी में क्या होगा, एकदम इन लोग पोलरिटी को दिखाएंगे ही नहीं, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे। अगर पोलर है लेकिन उनके ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड विथ पोलर ग्रुप बट अनचार्ज्ड। लेकिन अगर क्या हुआ, पोलर है लेकिन उनके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, मतलब अगर इनके ऊपर निगेटिव चार्ज जो जुड़ने वाला ग्रुप निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की निगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इनके ऊपर आर ग्रुप आ जाएगा। तो इसलिए हम पढ़ेंगे उनको निगेटिव चार्ज आर ग्रुप। और उसके बाद अमीनो एसिड विथ पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, मतलब अगर इनके जैसे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की क्या होगी, ज़्यादा होगी, आर ग्रुप की कम होगी, तो इसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हम देखो यहाँ अगर क्या होगा, एक कार्बन है, यह एल्किल ग्रुप है, अगर कोई भी ग्रुप यहाँ आ रहा है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आर की कम है, इनकी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो देखो, इतने तरह के हम अमीनो एसिड को क्लासीफाइड करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में मतलब क्या होगा, अगर कोई भी हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ क्या होंगे हाइड्रोफोबिक होंगे, वो लोग हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड। जैसे हमारा क्या हुआ कि एलिफैटिक में जो हमारा आएगा, एलानिन आ गया, वायलिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया और प्रोलिन आ गया, ये लोग हमारे क्या कहलाएंगे कि भाई नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। उसी तरह से अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में हमारा जो कैटेगरी आती है वह आती है फेनिलानिन की। पहली कैटेगरी क्या आती है, फेनिलानिन की, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रिप्टोफन की।
ट्रिप्टोफान को जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद मेथियोनिन को जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोलर बट अनचार्ज, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इनको हम बोलेंगे भैया जैसे क्या है, ग्लाइसिन हो गया। ग्लाइसिन के बाद सेरीन हो गया। सेरीन के बाद थ्रियोडीन हो गया। थ्रियोनिन के बाद हमारा क्या हुआ, सिस्टीन हो गया। सिस्टीन के बाद टायरोसिन हो गया। टायरोसिन के बाद जिनमें हमारा क्या होता है, NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आता है, जैसे ग्लूटामीन हो गया और एस्पार्जिन हो गया। एस्पार्जिन को हम EN से निरूपित कर। ग्लूटामीन और एस्पार्जिन दोनों ही हमारे क्या हैं, अमीनो ग्रुप कंटेनिंग है, जिसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप कंटेन किया है, उसमें हम बात करेंगे। मतलब हमने आपको बताया था कि जैसे जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, कोई अगर एक्स्ट्रा हमारा COOH ग्रुप है तो उसने क्या किया है, इसने OH को रिप्लेस करके इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बच्चा ट्रांसफ़र होके एक क्या हुआ, एमीन ग्रुप आ गया था। तो इस कैटेगरी को हमने क्या बोला था कि भाई यह जो कैटेगरी आएगी यह अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड की कैटेगरी आएगी, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स ट्रांसफर इनटू एमाइड ग्रुप, मतलब वो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होगा एमाइड ग्रुप में ट्रांसफ़र होगा। तो उसमें हमने दोनों चीज़ पढ़ा था, एक एस्पार्जिन पढ़ा था और ग्लूटामिन पढ़ा था। तो इसको जाके पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब नेगेटिव चार्ज जाहिर सी बात है, हमने आपको पढ़ा था कि अगर यह क्या करेगा, अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन किया होगा, अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक कंटेंट किया होगा, तो हम लोग जब पिछला क्लासिफिकेशन पढ़े तो उसमें हमने क्या बोला था कि भाई जितने हमारे एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, जो उन 20 में जो हमारे क्या हैं एसिडिक अमीनो एसिड हैं, वो लोग हमारे क्या हो जाएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, एस्पार्टिक को हमने क्या बोला, D से, और ग्लूटामिक को हमने क्या बोला, E से रिप्रेजेंट किया। उसी तरह से अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात आई कि भाई जितने लोग क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए होते हैं, तो ये क्या करेंगे बच्चा, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप को कंटेन करेंगे। अगर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप को कंटेन करेंगे तो भाई इसमें सीधी सी बात क्या होगी कि जितने लोग हमने पढ़ा था कि बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी आएगी, तो जैसे हमारा क्या हुआ, लाइसिन हो गया। लाइसिन को बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे, K से रिप्रेजेंट करेंगे। और अर्जिनिन हो गया, अर्जिनिन को बच्चे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और हिस्टीडीन हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतने हमारे क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और ये हमारा क्या हुआ, जितने लोग नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में एस्पार्टिक एसिड आ गया और हमारा क्या आ गया, ग्लूटामिक एसिड आ गया। तो इन सभी एसिडों को हम देखो 20 एसिडों को हमने क्या किया, क्लासीफाइड कर लिया। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के आधार पे हम क्लासीफाइड करेंगे। तो इसेंशियल में जो हमारी बॉडी क्या करेगी, कांट सिंथेसाइज, अगर हमारी क्या होगी, अगर हमारी कांट सिंथेसाइज कर पाएगी तो हमारा क्या कहलाएगा, इसेंशियल कहलाएगा। और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पाएगी तो वह हमारी क्या कहलाएगी, नॉन इसेंशियल कहलाएगी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई कि जो हमारा क्या है, अर्जिनिन है, अर्जिनिन हमारा सिंथेसाइज है, हिस्टीडीन हमारा है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, लाइसिन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेथियोनिन है, थ्रियोनिन है, और ट्रिप्टोफन है, जिसको W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वायलिन और वायलिन। ये सब हमारे क्या हैं, जो कैटेगरी आएगी वह क्या आएगी, इसेंशियल की। इसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी क्या करेगी, कांट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसेंशियल की, हमारे हमको ज़रूरत होगी। तो वह कौन कौन से है, हिस्टीडीन है, पहला तो क्या है, अर्जिनिन है, अर्जिनिन को बच्चे R से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्जिनिन, हिस्टीडीन हो गया। फिर उसके बाद ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया,
फिर लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फिर उसके बाद थ्रियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफन हो गया और वायलिन। अब उसके बाद नॉन एसेंशियल की बात करें, मतलब ये क्या होगी, कैन सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर कोई भी क्या होगी, जैसे ह्यूमन बॉडी या तो एनिमल बॉडी क्या करेगी उसको, देखो ह्यूमन बॉडी मतलब मानव ही नहीं, पशु भी इसको क्या करेंगे, इसलिए इसको क्या टोटल बोलेंगे, एनिमल बॉडी ना। एनिमल बॉडी इसका क्या करेगी, सिंथेसाइज, इज नॉट सिंथेसाइज कर पाएगी, और जो इसेंशियल होगा सिंथेसाइज कर पाएगी। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको डाइट में हमको क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। डाइट में शामिल नहीं करेंगे तो वह एमिनो एसिड हमारे पास नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनमें कौन सी कैटेगरी आएगी, इसमें आएगी एलानिन आएगी, एलानिन के बाद एस्पार्जिन आएगी, एलानिन के बाद एस्पार्जिन आएगी, एस्पार्जिन के बाद बच्चा एस्पार्टिक एसिड आएगी, एस्पार्टिक एसिड के बाद जो नंबर आएगा बच्चा वह है सिस्टीन का नंबर है, सिस्टीन का नंबर है। सिस्टीन के बाद ग्लूटामिक एसिड का नंबर है, ग्लूटामिक के बाद बच्चा क्या आता है, ग्लाइसिन का नंबर है, ग्लाइसिन के बाद प्रोलीन है, प्रोलीन के बाद बच्ची सेरीन है, जो क्या है सेरीन हो गया। सेरीन के बाद आएगा टायरोसिन, सेरीन के बाद क्या है, टायरोसिन। अब टायरोसिन की बात करेंगे, जो हमने एरोमेटिक में पढ़ा था कि भाई यह क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो ये हमारा क्या हुआ, टायरोसिन हो गया। और जो सेरीन की बात किए थे, सेरीन को क्या है, जो हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड है जिसको हमने क्या किया था, यस से रिप्रेजेंट किया था। तो टायरोसिन को हमने वाई से और सेरीन को हमने एस से रिप्रेजेंट किया। यह हमारा क्या होगा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। दोस्तों हम सीखेंगे कि जैसे क्या है, जो इसेंशियल होगा, ये ध्यान रखना है, जो इसेंशियल है वह हमारे लिए, वो हमारी बॉडी में नहीं जरूर, हमें बॉडी इसेंशियल की मतलब क्या होता है, मतलब ज़रूरी। तो ज़रूरी है, ज़रूरी क्या होगा, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी, तो उनको हमें याद रखना है कि भाई जो हमारा क्या होगा। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, जैसे अर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, थ्रियोनिन हुआ, ट्रिप्टोफन हुआ और वायलिन हुआ। ये सब हमारी जो टोटल है, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, इसेंशियल। मतलब इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, इनको हम किसी भी मतलब बाहरी सोर्स के माध्यम से हमको क्या करना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा, इनको हमें डाइट में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, डाइट में शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या बॉडी में नहीं बनेगी। सॉरी, ये तो डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉन इसेंशियल को हमको बॉडी में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी अलग है। नॉन इसेंशियल का मतलब सीधा सा क्या मतलब, ये क्या होगी, कैन सिंथेसाइज बाय ह्यूमन या एनिमल बॉडी। मतलब वो एनिमल बॉडी बना देती है, जब बना देगी तो हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई जो हमारा क्या है, एलानिन है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सेरीन है और टायरोसिन है। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन इसेंशियल। धन्यवाद फ्रेंड।